हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th सब्जेक्ट संस्कृत। आज हम वीडियो बना रहे हैं 33B और लेसन हमारा 5 चल रहा है बेटा। इससे पिछले वीडियो में हमने श्लोक नंबर 6 का हिंदी अर्थ कंप्लीट किया था, उसकी व्याख्या आपको समझाई थी। आज हम इस वीडियो में आपको जो 7वां श्लोक है 7 वो स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान सुनिए। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषाम ही सरोवरणाम येषाम मरालय से भी प्रयोग है। देखिए बेटा, इसमें यहाँ ये बताया गया है कि व्यक्ति का आचरण यदि अच्छा है तो वो जहाँ कहीं भी जाएगा उस अच्छे आचरण से उस दूसरे स्थान को या हर स्थान को पवित्र बना लेता है। लेकिन दुष्ट व्यक्ति या दुर्जन व्यक्ति जहाँ कहीं भी रहता है वह अपने आसपास लोगों को वैसा ही बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर श्रेष्ठ की उपमा के बारे में बताया गया है, तो ध्यान सुनिएगा। देखिए बेटा, इसमें हंसा, हंसा यानी होता है हंस, तो ये बहुवचन के लिए आ रहा है सभी हंसों के बारे में। तो हंस मही मंडल मंडनाय, मही कहते हैं धरती को या पृथ्वी को, और महीमंडल यानी कि पृथ्वी मंडल पर, मंडनाय घूमने के लिए। हंस पृथ्वी मंडल पर या पृथ्वी के किसी भी स्थान पर घूमने के लिए, यत्रापि जहाँ कहीं भी, कुत्रापि कहीं पर भी, जहाँ कहीं पर भी, गता भवेयु चले जाते हैं। हंस पृथ्वी मंडल पर घूमने के लिए, पृथ्वी के मंडल के प्रत्येक भूभाग को शोभित करने के लिए, उसको सुशोभित करने के लिए अपनी इच्छा अनुसार जहाँ कहीं भी चले जाते हैं। उसमें हानि हंसों की नहीं होती। हानि तो केवल ही निश्चित रूप से तेषाम उन सरोवरणाम, उस सरोवर की होती है या उन सरोवरों की होती है, ये शाम जिनको या जिनके से साथ मरालय, मरालय के मतलब होता है हंसों का समूह, यानी हंसों का विप्रयोग है, अर्थात बिछड़ा हुआ है। यानी कि हानि तो केवल उन सरोवरों की होती है जिन सरोवरों का उन हंसों से बिछड़ाव हो गया है, अर्थात जिन सरोवरों को हंस छोड़ के चले गए हैं वो सभी सरोवरों की ही हानि होती है, हंसों की हानि नहीं होती। क्यों? क्योंकि हंस जहाँ भी जाता है उस भूमि को, उस सरोवर को, उस नदी को, उस तालाब को सुशोभित कर देता है। तो हानि उन सरोवर की होती है जिनको छोड़कर वे सभी हंस चले जाते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए। हंस पृथ्वी मंडल पर अपनी इच्छा अनुसार घूमने के लिए जहाँ कहीं भी चले जाते हैं। इसमें इन सभी हंसों को कोई हानि नहीं होती। हानि तो केवल उन सरोवरों की होती है जिनको छोड़कर वे सभी हंस चले गए हैं। तो देखिए, इसमें आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब इसमें जो शब्दार्थ हैं ये आपको लर्न करना है। इसके बाद में, हाँ जी बेटा, देखिए इसके बाद आपको हिंदी अनुवाद, इसमें वही संदर्भ, हमेशा की तरह बताता हूँ जो आपको पता है। संदर्भ पाठ का लिखना है आपको सप्रसंग, इसमें लिखना है यह श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक सैमुषी के सुक्ति मोक्तिकम नामक पाठ से अवतरित है। यह भामिनी विलास से संकलित है। तो आपको पहले ये सप्रसंग लिखना है, उसके बाद आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। ये कार्य आपको करना है HW में। इसके बाद संस्कृत व्याख्या की बात करते हैं। इसके अंदर भी ये संदर्भ, इसको काटना है और यहाँ पर लिखना है सप्रसंग। इसमें श्लोक अयम अस्माकं सैमुषी इति पाठ्य पुस्तकस्य सुक्ति मोक्तिकम इति पाठात् अवधृत है। यानी जो ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है सप्रसंग, ये संस्कृत में है। श्लोक अयम मूलतः पंडित जगन्नाथ विरचितात् भामिनी विलासात् संकलित है। बस यहाँ तक आप इसको सप्रसंग लिखोगे। इसके बाद व्याख्या, इसके आगे आपको ऐड करना है संस्कृत।
मिलाने पर बन जाएगा संस्कृत व्याख्या। इसमें भी मरालहा यानी कि हंसों के लिए कहा गया है, यत जो स्थानमपि यान्ति यानी जिस स्थान पर जाते हैं, ते वे सब निश्च प्रचमेव भूमि भवन्ति निश्चित वे पवित्र भूमि होती है। हानि तो केवल तेषाम उन जलाशय नाम सरोवरों की भवती होती है, ये शाम जिनसे हंसों के शयन साथ वियोग भवती यानी कि बिछड़ाव हो चुका है। तो यहाँ तक आपको ये कंप्लीट करना है और ये कार्य संस्कृत व्याख्या वाला भी आपको HW में ही कंप्लीट करना है। इसके पश्चात अवबोधनम कार्य है। एक पद में उत्तर दीजिए कि हंसा किम कुर्वन्ति, हंस क्या करते हैं बेटा? हंस पृथ्वी मंडल पर घूमते हैं। तो हंसा पृथिव्या मंडनम यानी कि महिमंडल मंडनम। सेकंड है हंसेषु गतेषु केशाम हानि भवति, हंसों के चले जाने पर किसकी हानि होती बेटा? सरोवरों की। तो आंसर आएगा सरोवरणाम। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पूरे वाक्य में उत्तर देना है इसमें। पहला है हंसा किम कुर्वन्ति, हंस क्या करते हैं? हंस पृथ्वी पर विहार करते हैं, घूमते हैं। तो आंसर आएगा हंसा पृथिव्या मंडनम कुर्वन्ति। दूसरा है सरोवरस्य हानि कदा भवति, तालाबों की हानि कब होती है? जब हंस उनको छोड़ के चले जाते हैं। तो सरोवरस्य हानि हंसा नाम विप्रयोगे भवति। इस पर बैठा लो, कौन आ गया? इधर बैठ जा, इधर आ जा। हाँ नहीं चलाना पड़ा, कोई भी नहीं है, इधर आ जा। थोड़ा अलग अलग क्लास में, तुम अलग अलग क्लास में बेटा आप दोनों, उधर हो जाओ कोने में। हाँ जी बेटा, तक इसमें फिर इसके बाद में हंसा किम कुर्वन्ति, हंसा प्रतिमंडन कुर्वन्ति हो गया, सरोवर हानि वाला ये हो गया कि विप्रयोग भवति। और इसके बाद तीसरा यथा निर्देश उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर देने हैं कि हंस इति पद समानार्थी पदम श्लोका चित्वा लिखत, यानी कि इसमें कह रहा है हंस इस पद का समानार्थक पद, यानी कि हम ये कह सकते हैं पर्यायवाची पद श्लोक चुनकर लिखना है। समानार्थी यानी पर्यायवाची एक ही बात होता है। तो इसमें हंसई तृतीय बहुवचन है, तो यहाँ पर मारालय बनेगा तृतीय बहुवचन। और ख इसमें है लाभ इस पद का विलोम अर्थ पद वाला श्लोक से लिखो, यानी कि इसमें विलोम शब्द लिखना है, अर्थात विपरीतार्थक शब्द लिखना है। तो लाभ का विलोम बनेगा हानि। ठीक है बेटा, तो आपको ये जो अवबोधनम कार्य है ये आपको लर्न करना है। ओके बेटा, तो आज की वीडियो बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।